क्यों है भगवान शंकर के त्रिनेत्र? भगवान शंकर को बार बार प्रणाम करते हुए और जिज्ञासुओं की इस जिज्ञासा को मैं शांत करना चाहूंगा कि और दुनिया में जितने देवता हैं, स्वर्ग में, पृथ्वी में, पाताल में, सप्तलोक में, ये सारे देवता द्विनेत्रधारी हैं। एक केवल भगवान शंकर ऐसे हैं जो त्रिनेत्र हैं। और भगवान शंकर को देख करके बार बार ये मन में जिज्ञासा होती है कि भगवान शंकर के पास ही तीसरा नेत्र क्यों है? भगवान शंकर के तीसरे नेत्र का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, इसका रहस्य क्या है? वस्तुतः भगवान शंकर विवेक के देवता है। आध्यात्मिक स्तर पर यदि आप विचार करेंगे तो तीसरा नेत्र विवेक का नेत्र है और यह नेत्र हर प्राणी के अंदर छुपा हुआ है। शिव के अंदर यह नेत्र उद्भासित होता है क्योंकि शिव अपने वैराग्य के द्वारा, अपने तपस्या के द्वारा इस नेत्र को खोल लेते हैं। और जो प्राणी अपने तीसरे नेत्र को खोल लेता है वह ज्ञानी हो जाता है, वह ब्रह्मविद हो जाता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र है, वह तीसरा नेत्र प्राय लोगों को यह भ्रम है और लोग प्राय यह समझते हैं कि वह केवल तांडव के समय ही खुलता है। ऐसा नहीं है। जब भी किसी अनर्थ का नाश करना होता है तो भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोलते हैं। जिस समय कामदेव ने आकर के भगवान शंकर के ऊपर पुष्पबाणों का प्रहार करना चाहा, उस समय भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला और तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। वह स्वतः इस काम के कारण, इस कामना के कारण ही जीव इस जगत में भ्रमण करता है। यदि हम ठीक से विचार करें तो यह पाते हैं कि संकल्प विकल्प के कारण ही वह समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं करता है, केवल संसार के अंदर ही संकल्प विकल्प करके और उनकी पूर्ति के लिए सारा जीवन व्यतीत कर देता है। काम शिव के साथ यही करना चाह रहा था और जैसे ही शिव को पता चला, शंकर को पता चला, उस समय खट से शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला और तीसरा नेत्र अग्निमय है। भगवान शंकर के जो दोनों नेत्र हैं, एक नेत्र में बाएं में चंद्रमा है, दाहिने में सूर्य है और तीसरे नेत्र में अग्नि का वास है। वस्तुतः भगवान शंकर के इस रहस्य के पीछे एक बहुत पुराण के अंदर विस्तृत कथा है, जिसका मैं केवल संकेत करना चाहूंगा कि एक बार भगवती भगवान शंकर के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी और उस समय अचानक भगवती ने भगवान शंकर के दोनों नेत्र बंद कर दिए। उस समय भगवान शंकर ने इस तीसरे नेत्र की सृजना की, इस तीसरे नेत्र की रचना की। क्यों? क्योंकि सारे जगत के अंदर प्रकाश की आवश्यकता है, गर्मी की आवश्यकता है, उष्मा की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है और सारे जगत को ऊर्जा प्रदान करने के लिए चंद्रमा और सूर्य है। जब भगवान शंकर के चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्र बंद हो गए तो ये सारा जगत नष्ट हो जाएगा, अंधकार में विलीन हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर ने कृपा करके प्राणियों के ऊपर तीसरे नेत्र की सृजना की और वह तीसरा नेत्र अग्नि नेत्र है। वस्तुतः अपने शास्त्रों के अंदर ज्ञान को अग्नि के समान बतलाया गया है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान अग्नि के द्वारा ही सारे कर्म दग्ध होकर के और व्यक्ति कर्म प्रपंच से ऊपर उठ करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। भगवान शंकर जब सृष्टि का संहार करना होता है, यह संहार क्या है? वस्तुतः सबको समेट करके अपने अंदर समा लेना, अपने अंदर समाहित कर लेना, अपने अंदर इकट्ठा कर लेना, प्रपंच का यह उपसंहार ही संहार है। और यह संहार वस्तुतः होता है ज्ञान के द्वारा। बिना ज्ञान के द्वारा प्राणी दुख भोगते रहता है। इसलिए भगवान शंकर ने विवेक को बतलाने के लिए, वैराग्य को बताने के लिए, ज्ञान को बताने के लिए और काम को जलाने के लिए तीसरे नेत्र को धारण कर रखा। इसके और भी बहुत से रहस्य हैं जो समय समय पर उद्घाटित होते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।